मैं आखिया हूँ आराम है मतलब अब आराम है आपको। मना किया था मत छेड़ो इस कौम को, मत छेड़ो इस कौम को। कितना बुरा हाल किया है, और बुरा हाल आप सबको टेलीविजन स्क्रीन पे दिख गया होगा। रिव्यू करता चलूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने लॉन्च किया, पाकिस्तान के 3 ठिकानों पे, 3 जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे अटैक किया, और उसके बदले पाकिस्तान ने 5 जगहों पे अटैक किया। ये अटैक 3 राफेल और एक Su-23 इस तरह का कोई जहाज है वो, और 5वां ड्रोन गया है। आपको 5 आपके इक्विपमेंट्स, आपके बहुत बड़े इदारे के अप्लायंसेस तबाह बर्बाद हो गए, जिसके अंदर राफेल जो पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिटर माना जाता है। मैं पहले भी कहा था कि आप दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी ले लो, लेकिन अगर आप उसको चलाने वाली नहीं है, उसके ऑपरेटर नहीं है, उसके ड्राइवर नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ड्राइवर ले लें, ऑपरेटर ले लें, आपकी स्किल नहीं है, आप महारत नहीं है, आपको एक्सपर्टीज हासिल नहीं है, तो कुछ नहीं पर कर पाएंगे। ये वजह थी कि आपके रकबे के लिहाज से छोटा छोटा कंट्री, माली लिहाज से छोटा कंट्री, आबादी के लिहाज से छोटा कंट्री, आपके घुस के आपका जी का आखिरी बाल तोड़ लिया उसने। जी का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, वही जो आप समझ रहे, आखिरी बाल तोड़ लिया। अब कहानी क्या हुई है कि इस टाइम 3 राफेल और एक दूसरा जहाज सू समथिंग, उसमें से जो पायलट उसमें से जो पायलट गिरे थे, उनको पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया। अब वो पाकिस्तान की गिरफ्त में, पाकिस्तान की फौज के पास है। क्या होगा? अभिनंदन मना होगा। तो भाइयों, हाजिर हो चाय पिलाने के लिए। एक नहीं, 2 नहीं, 3 से ज्यादा मेहमान आ चुके हैं आपके पास, वो भी बिन बुलाए, और वो भी आप पे अटैक कर रहे हैं। तो अब चाय आप पिलाएंगे या इंडिया से चाय वाले को बुलाना पड़ेगा? ये बताइए नीचे दिए कमेंट सेक्शन में कि अब क्या किया जाए। स्पेशल चाय पिलानी है तो वो पाकिस्तानी चाय तो अब वो बेजार हो चुके हैं, उनको उसी चाय वाले की हाथ की चाय बनाओ जिसने इस हिंदुस्तानी कौम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, चाय पिला पिला के। ठीक है, अब सीरियस नोट पे क्या क्या बात करते हैं कि पाकिस्तान एलओसी के ऊपर अटैक करके इंडियन एलओसी की जो बंकर्स थे या कोई टेरिटरी थी, अब वो इंडियन हदूद में शामिल हो गए हैं, दाखिल हो गए, और काफ़ी सारी चौकियों पर कब्जा कर लिया। एक बार श्रीनगर में दाखिल हो चुके हैं, श्रीनगर की जो एयर बेस थी उस पर अटैक कर दिए है। अब देखना ये है कि कुछ अर्से पहले, जब कुछ दिनों पहले इवन जब राफेल आए थे और वो इंडियन टेरिटरी में रुक के ही वो हमला करने वाले थे, लेकिन पाकिस्तानी जेट्स ने उनको वापस भगा दिया। तो उन्होंने पनाह ली थी यही श्रीनगर के एयरबेस के ऊपर। तो अब इस एयरबेस के ऊपर राफेल तो खड़े हैं, या राफेल छुपे हैं, या राफेल पार्क हुए हैं। अब देखते हैं कितने राफेल बचते हैं। पाकिस्तान बहुत गुस्से में, पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत गुस्से में, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, नेवी, ग्राउंड आर्मी बहुत गुस्से में है, सब कुछ करने वाले। और ये तक इंडियन अथॉरिटी को पता चल गया, और यही वजह कि इस टाइम इंडियन अथॉरिटी पाकिस्तान के टांगों में मिन्नत समाजित कर रहे हैं। कैसे? इन इंडियन डिप्लोमेट्स ने इंग्लैंड से रब्ता किया है, यूएस से रब्ता किया है, दुबई से रब्ता किया, दुबई मतलब यूएई से रब्ता किया, और सऊदी गवर्नमेंट से रब्ता किया कि हमें बचाओ, हमें निगोशिएट कराओ। तो लाना था तुम्हारी बहादुरी के ऊपर, जो सो कॉल तुम मुँह छू करके सामने आते हो कि हम लोग अपना सर नीचे करके हम बात को टालने की कोशिश कर रहे थे कि यार जाने दो, जाने दो, जाने दो। लेकिन वही बात कि आपने जी का आखिरी बाल तोड़ा, तो आपको ये खुमियाजा भुगतना पड़ा। इतना शर्मिंदगी पूरी दुनिया में आपकी हुई है, जो कि अभिनंदन का टाइम नहीं हुई थी। राफेल अभी हाल ही में अपने 26 के करीब राफेल मेरीन्स लिए हैं आपने, इससे पहले 25 राफेल आपके पास है। तो लानत है तुम्हारी जिंदगानी के ऊपर, लानत है तुम्हारी हिंदुस्तानी होने के ऊपर कि इतना बड़ी G10 G20 में तुम्हारा शामिल है,
اور ایک چوٹی برابر کنٹری سے تم ہار گئے، تم کو تمہاری سونڈ میں بیٹھ کے تمہاری ایسے کی تیزی کر کے نہیں بولو بڑے بول، نہیں بولو. مودی صاحب نے آج پورے ہندوستان کا منہ کالا کر رہا. تو اس کالے منہ کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور جیسے اپڈیٹ ملتی ہے آپ کو اور اپڈیٹ کرتے ہوئے ملتے ہوئے نظر آئیں گے. تھینک یو ویری مچ.